तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं क्या दिया है। कह रहा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है। तो कोई एक मीनार है और उस मीनार का जो पाद बिंदु मतलब जो तल है उससे 30 मीटर की दूरी पे कोई एक बिंदु है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो उस बिंदु से देखने पे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। बहुत आसान सा सवाल है ना। एक मीनार है हमारे पास, मीनार का जो पाद बिंदु है इससे कितनी दूरी पे है, इससे 30 मीटर की दूरी पर ना, 30 मीटर की दूरी पर यहाँ पर कोई एक पॉइंट है और इस पॉइंट से, इस बिंदु से जब हम इसके शिखर को देख रहे हैं तो कोण बन रहा है कितने का, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। तो हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h है, ठीक है। इसको आपने ए लिख लिया, इसको बी लिख लिया, इसको सी लिख लिया। तो ए बिंदु से देखने पे मीनार के शिखर को जो है कि कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। तो इसको लिखते हैं यहाँ पर, जो हमने चित्र बनाया उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो लिखेंगे माना भूमि के बिंदु, कौन से बिंदु से हम देख रहे हैं, ए से मीनार के शिखर, मीनार का शिखर कौन ले रहे हैं हम, सी ना, सी ले रहे हैं। तो मीनार के शिखर सी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है, या बनता है, बन रहा है, ठीक है। अब मान लेंगे माना मीनार की ऊंचाई जो है, मीनार की ऊंचाई कितनी है, BC बराबर h मीटर है, ठीक है। तथा जो मीनार और बिंदु के बीच की दूरी ना, या ये सब क्या लिख रहे हैं हम, तथा सीधे सीधे लिख ले रहे हैं AB कितना दिया है, 30 मीटर है ना, 30 मीटर है। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इस चित्र को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। जो हमने रफ डायग्राम बनाया था उसको यहाँ पर हम अच्छे से बना लें इस तरह से। ये हमने लिखा A, ये हमने लिखा B और ये हमने लिखा C। ये जो लेंथ है ना, ये लंबाई जो है आपको 30 मीटर इसने दे रखी है। इसको हमने मान लिया हाइट को h मीटर, ठीक है, ये h मीटर हमने मान लिया। और ये एंगल जो बन रहा है कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो अब इसे हम हल करेंगे। तो हल करते हैं, ठीक है, आइए हल करते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज कौन सा है, ABC है। ABC में ना कौन सा आप यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएंगे, tan लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके सामने लंब हुआ और ये क्या हुआ, आधार, तो हम tan लगाएंगे। तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है, BC बटा के आधार कितना है भाई साहब, AB, ठीक है। tan 30 होता है 1/3। इस BC का मान कितना है, h है, और इसका मान कितना है, 30 है। तो अब अगर हम हल करें इसको तो h कड़ी में 3 हो जाएगा, इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर 30 हो जाएगा। h बराबर 30 बटा कड़ी में 3, h बराबर इसे आप 10 गुणे 3 लिख सकते हो, बटा के 3। अब कड़ी में 3 से 3 को जब काटोगे आप तो कड़ी में 3 बार में कटेगा। तो h बराबर 10 गुणे, यहाँ काटने के बाद कड़ी में 3 है, ये 3 है, कटेगा तो ऊपर कड़ी में 3 बचेगा, ठीक है। तो कड़ी में 3 बचा तो यहाँ पर कड़ी में 3 लिख लेंगे। h का मान 10 कड़ी में 3 मीटर आ जाएगा। अब या तो आंसर आपका ये दिया होगा या फिर यहाँ पर कड़ी में 3 का मान रखा होगा। तो 10 गुणे 1.73 मान होता है। h बराबर कितना आ जाएगा, ये ठीक है। h बराबर जैसे ही गुणा करेंगे 17.3 मीटर आ जाएगा। लिख लेंगे अतः मीनार की ऊंचाई 10 कड़ी में 3 मीटर होगी, ठीक है। इस तरह से सवाल सॉल्व होगा हमारा। तो ये क्वेश्चन हमने इस तरह से क्या किया, सॉल्व कर दिया।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है यहाँ पर।